हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं 5th क्लास के मैथ का 4th चैप्टर पार्ट्स एंड होल, पेज नंबर 68। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं। कीर्तिज शॉपिंग लिस्ट। लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट। येलो प्राइस लिस्ट है, देखो यहाँ पे आइटम्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे प्राइस इन रुपीज़ पर केजी। टोमेटो 12 रुपये पर केजी, पोटैटो 10 रुपये पर केजी, ऑनियंस 16 रुपये पर केजी, कैरेट 18 रुपये पर केजी, गोल्ड 8 रुपये पर केजी। ठीक है, ये इनके भाव लिखे हुए हैं एक एक किलो के। लुक एट हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। अब 1 kg का लिखा हुआ है टोमेटो का कितना 12 रुपीज़, तो 2 kg 12 मल्टीप्लाई 2, 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज़ 12 टू जा 24। हाउ मच डज हाफ kg ऑफ द टोमेटो कॉस्ट। अब हाफ का कितना आ जाएगा, 1 किलो वो अगर 12 रुपये में दे रहा है तो हाफ 1 किलो की कॉस्ट 12 रुपीज़ है, तो हाफ की हो गई। आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो ये हो गई 6। तो हाफ kg की कॉस्ट क्या होगी, रुपीज़ 6। किरण वांट 2 + हाफ kg ऑफ टोमेटो, हाउ मच विल इट कॉस्ट, रुपीज़ 30, क्योंकि 2 kg का हमें पता है रुपीज़ 24 था, हाफ kg का हमें पता है रुपीज़ 6 थे, तो 24 + 6 = 30, रुपीज़ 30। ओके, नेक्स्ट है हाउ मच डज 2 + हाफ kg पोटैटो कॉस्ट, 3 + हाफ kg। तो 3 कॉस्ट पर केजी क्या है, पोटैटो की कॉस्ट है, पोटैटो की 1 किलो की कॉस्ट कितनी थी 10 रुपये। तो अब हम 3 kg की देखेंगे। 3 किलो अगर हम पोटैटो लेके आते हैं तो ये आ गया हमारा रुपीज़ 30। और हाफ की ओर देखेंगे, हाफ 1 किलो पोटैटो अगर 10 रुपीज़ के हैं तो हाफ हुए 5 के, 2 1 जा 2, 2 10 जा 5, तो ये हो गया रुपीज़ 5। तो इसने पूछा है 3.5 kg पोटैटो, तो 30 + 5 रुपीज़ 35। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 + 1/4 kg ऑफ कैरेट। अब कैरेट का प्राइस क्या है, अब कैरेट है पर केजी के हिसाब से 8 रुपीज़ 18, तो 1 किलो कैरेट का रुपये कितना हो गया 18, प्लस इसने 1/4 और पूछी है। तो अब हम इसको 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 2 यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, डेसिमल लगाते हैं तो 520। तो ये हो गया, यानी कि हम अगर 1/4 कैरेट ले रहे हैं, क्वार्टर कैरेट ले रहे हैं 1 क्वार्ट, तो ये हो गया रुपीज़ 4.50, यानी कि 4 रुपये 50 पैसे। तो हमने पूछा इन्होंने 1 + 1/4, तो 18 + 4.50, तो ये हो गया हमारा 22.50। तो ये हो गया हमारा 22 रुपीज़ 22 एंड पैसे कितने 50। ही बोट अ गोल्ड वेट ऑफ 3 + 3/4 kg, व्हाट इट कॉस्ट। गोल्ड की है 8 GOURD, ये है 8 रुपीज़ 8 पर केजी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूछा है 4 + 3/4, तो 4 की हम देख लेते हैं, 4 + 8 ये तो हो गया 32 रुपीज़ की।
अब हम देख लेते हैं 3/4 kg की। तो ये हो गया हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, ये हो गया ₹6। तो दोनों को ऐड करेंगे 32 + 6, ये टोटल हमारा अमाउंट आ गई 38 ₹38। ओके, लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड, हाउ मच विल सी हैव टू पे टू बाय ऑल दिस आइटम। ये देखो इन्होंने दे रखा है 2 + 1/4 kg, कैरेट 3 + 3/4 kg, गोड 1 + ½ kg। अब आइटम यहाँ पे हम डाल देते हैं पोटैटो, सेकंड है कैरेट, थर्ड है गोल्ड, लौकी जो है। ठीक है, प्राइस हमें पता है, प्राइस इन्होंने दे रखा है। पोटैटो के थे 10 रुपीज़, कैरेट का है 18 एंड गोल्ड का है 8। अब अमाउंट बतानी है हमें 2 + 1/4, तो 2 + 10 + 1/4 10, इनका अलग से इनका अलग से 20, प्लस अगर हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 8 8 2 जा 4 2 जा 8 2, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे हम 20 लगा लेंगे तो ये हो गया 5, यानी कि 2.50। तो इसका होगा टोटल अमाउंट 22.50 रुपीज़। अब कैरेट है 3 + 3/4 और 1 kg का है, 3 की हम कॉस्ट निकालेंगे, ये है 18 3 जा 54। अब नेक्स्ट है 3/4 × 18, 3/4 54 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 1 जा 4 1, 4 3 जा 12 2, 0 लगा लेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो ये हो गया हमारा 4 5 जा 20। तो ये आ गया हमारा, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ डेसिमल है तो ये होगा 50। 5 + 3 7, 5 + 1 6, तो इसकी अमाउंट आ गई हमारी 63.50। अब गोल्ड है, लौकी जो है वो इन्होंने लेनी है 1 + 1/2 और ये 8 रुपये किलो है, तो 1/8 1 × 8 + हाफ का कितने हो जाएगा 4 रुपीज़, तो 8 + 4 ये आ गया 12 रुपीज़, ये हो जाएगी हमारी 12 की। अब इनको हम ऐड करेंगे 0 5 5 0 कैरी 1 5 2 + 1 3 3 + 7 10 10 + 2 12 कैरी 1 1 + 3 1 + 2 3 3 + 6 9 + 1 2, तो ये हो गया हमारा टोटल रुपीज़ हो गए 102 रुपीज़। ओके, ऐसे ही आपको एक अपनी लिस्ट बनानी है। मेक अ बिल ऑफ योर ओन वेजिटेबल यू वुड टू बाय, आप ही ऐसे ही अपनी एक लिस्ट बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है रहीम जर्नी। रहीम हैज़ टू ट्रेवल 1 + 1/4 किलोमीटर दिस स्कूल। What distance does he travel to go school and come back home? अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 + 1/4, इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की 4 के साथ की 4 1 जा 4, ऊपर वाला जो ये है नोमिनेटर, इसमें हम ये ऐड करेंगे तो 4 1 जा 4 + 1 5/4,
तो वो 5/4 यहाँ से इतना जाता है 5/4 किलोमीटर, और वो वापस भी घर पे आता है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 5/4 + 5/4, तो 4 5 + 5 यानी कि 10/4। और 10/4 को अगर हम करें तो 2 5 जा 10, 2 2 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 and 1/2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी करता है, 2 and 1/2 किलोमीटर। लता bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. She gave ₹10. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. What are the coins she get? अब देखो, उसको वो 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये दे के आती है, और 7 और 50 टोटल उसने रुपये थे उसके पास 10, ठीक है। तो 750 की उसने पेन और पेंसिल ले लिए। अब शॉपकीपर है वो उसे वापस कितने रुपीज़ देगा, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब इन्होंने बताया है कि ये हम 50 यानी कि हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़ में बताना है। हाफ का मतलब हमें ये बताना कि 50 पैसे के सिक्के उसको कितने देगा, और 25 के सिक्के उसको कितने देगा। तो अगर हम 5 के इतने रुपए उसको वापस देने हैं, तो अगर वो एक 50 रुपीज़ के सिक्का दे रहा है उसको 50 का, और तो 25 के उसको कितने देने पड़ेंगे, 8, क्योंकि 8 इसका करेंगे तो ये 200 पैसे होंगे। अगर वो 2 50 के सिक्के दे रहा है उसको, तो यहाँ पे 6 वो 25 के सिक्के देगा, ठीक है, क्योंकि 250 मिला के 1 रुपीज़ बना देंगे, और ये बनाएंगे 150 पैसे। अगर ये इसको 4 ये दे रहा है, तो 4 मिला के 2 वो बना देंगे 2 रुपीज़, तो बचा कितना, 50 पैसे, और 50 पैसे कितने बना देंगे, अगर वो 25 के 2 सिक्के उसको देता है तो वो 25 वो बना देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द रेलवे स्टेशन। योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू त्रिवेंद्रपुरम इज़ नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर। जो मैंगलोर जाने वाली एक्सप्रेस थी वो आधा घंटा लेट है। ओ द ट्रेन इज़ लेट टुडे, द राइट टाइम इज़ 6:45। 6:45 का मतलब है कि वो 6:45 पे आने वाली थी। अब वो आधा घंटा लेट है, तो उसका राइट टाइम अब क्या हो गया, आधा घंटा बाद आएगी, तो ये आएगी अब 7:15 पर, ठीक है। तो व्हाट टाइम द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे, तो ये इसको हम बोलेंगे 7:15, इसको हम बोलते हैं 7:45, 7:45, इसको बोलेंगे 7:15, ठीक है। तो अब आज का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द ट्रेन टू कम टुडे 7:15। नाजिया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन एंड आफ्टर 2+ hours from this station, what time will she get off? उसको 2.5 hour लगते हैं जाने में, तो वो वहाँ पे कितने बजे पहुँचेगी। तो वो अगर जाती है 6:40, अगर 6:45 पर वो चलती, तो उसको 2.5 hour का मतलब है 2 + 30 यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट। तो ये हो गया 5 15, ये 17 हो जाएगा, 17 हो नहीं सकता ना, 8 यानी कि 9, इनकी टोटल मिनट्स हो जाएंगी 7:15, सॉरी नहीं, नाजिया गेट्स ऑफ, अब जो, हाँ अब का बताना है, 7:15 से वो अगर चल देगी और 2:35 पर वो 2:30 हार्स उसको लगेंगे, तो ये हो गया 45 9।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाजिया कब उतरेगी वहाँ, 9:45 9:45 को हम बोलेंगे 8:45। साजी विल टेक 5 hours टू, इसको हम बोलेंगे नाजिया विल गेट एट 9:45। साजी विल टेक 5 hours टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन, व्हाट टाइम शी विल रीच देयर, वो कितने बजे पहुंचेगी वहाँ पे। तो ये चलती है 7:15 पर चलेगी, तो 5 hours इसको लगेंगे, तो ये हो गए 12:15 पर पहुंचेगी। और 12:15 को हम लिखेंगे साजी विल रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन एट 12:15। ठीक है, 15 मिनट बाद अगर मतलब 12:15 है तो उसे बोलेंगे 12:15, और फिर पहले है तो 11:45। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।